तो ये वालेकुम अस्सलाम। भाई अगर आवाज होगी ना तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कितने आप पढ़ने वाले हैं और कितने पढ़ने वाले। कीजिएगा कीजिएगा जरा कि आज जरा सब पढ़े अच्छे से। ठीक है। छुपी हुई बैठी हूँ। चलो भाई बायो में क्या पढ़ता है सब कोई बताएगा। हो गया था। तो मैं पढ़ा कर पूछूंगी। जरा हैंड रेज कर। जरा ठीक से बैठ गया आ गया तो। वर्गीकरण वो होते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है वर्गीकरण होता है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है इस टॉपिक से इस टर्म से क्या समझ में आ रहा है। बॉयज बताएंगे। एनीवन डरना नहीं है। ना ये सोचना है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। नथिंग। आपको जो पता है जो माइंड में क्लिक हो रहा है बस उसका आंसर करना है। ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं है। है बेस्ट फ्रेंड कितने हैं। कम ही होंगे बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स होंगे। जरा हैंड रेज करना जो बेस्ट फ्रेंड्स है साथ साथ बैठे हैं। अगर आप में सब मैंने देख लिया है कोई बोलता हुआ नजर आएगा तो मैं आज भी सीट चेंज कर दूंगी। दूसरी बात मैंने क्यों पूछा फ्रेंड्स के बारे में। भाई आप अपने एग्जाम में खुद बैठने वाले हैं आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने वाले हैं ना कि आपके फ्रेंड्स। ठीक है। तो एक दूसरे के में आकर या जो यहाँ पर आकर आपके फ्रेंड्स बन गए होंगे तो ये मत समझिएगा कि हम जैसा वो करेंगे वैसा करेंगे वो नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो जब आप छोटी छोटी चीजों का आंसर करेंगे तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। करोगे कि नहीं करोगे। बताओ चलो अब इसका क्या मतलब है। बताओ गर्ल्स बताएंगे। जीवों का वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है इसका मतलब। किन किन के आधार पर कौन बताएगा। किन किन के आधार पर सभी बच्चे एनसीईआरटी लाए। सबने पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी तो सबके पास होगी किस किस के पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की। जस्ट टेल मी किस किस के पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की। बॉयज के पास सबके पास है फिलहाल अभी यहाँ पर सबके पास है। आगे वाले बच्चों के पास आप एक रो में मिनिमम एक या दो तो हो ही। ठीक है। खोल लिया चैप्टर। खोल लिया चैप्टर सबने। देखो इसमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। एक मिनट हाँ। टाइम वो टाइम तो जितने भी क्या थे फिलोसफर थे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ट्राई किए अपनी अपनी वर्क किया कार्य किया और उसमें उनके अकॉर्डिंग क्या दिया
पूरे के पूरे पृथ्वी पर ब्रह्मांड पर जितने भी क्या है जीव जंतु हैं, ठीक है, उनको अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, यानी कि उनका वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले कौन आए थे? एरिस्टोटल आए थे सबसे पहले। क्या बोलता हिंदी में? अरस्तु आए थे सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में कौन है? एक तो पादप है और एक जंतु है, प्लांट्स एनिमल्स। देखिए आप अपनी लैंग्वेज अगर इंग्लिश की रखेंगे तो आगे आपको भी हेल्प होगी। तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं तो थोड़ा ट्राई करें इंग्लिश के वर्ड्स को भी लर्न करने के लिए, ठीक है। स्पेशली बॉयज, गर्ल्स तो कर लेंगी, आई नो कर लेंगे गर्ल्स, ठीक है। कर लोगे भाई बच्चों सब? बॉयज भी कर लेंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितने वर्ड्स आपको इंग्लिश के यहाँ पर बताए जा रहे हैं उतने आपको रोज क्या करने हैं, पढ़ने हैं जाकर, तब होंगे वो याद। और आप जब पढ़ने लगोगे ना तो खुद देखोगे कि हिंदी वाली टर्म से थोड़ी सी इजी होती है। कौन सी टर्म्स? इंग्लिश वाली होती है ना। अब तक तो समझ में आ गया होगा, फिजिक्स में भी आ गया होगा समझ में। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो थे, यानी कि पादप और जो जंतु थे, ये इन्होंने एरिस्टोटल ने बताया कि ये दो चीजें हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी क्या है? तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? एक तो हो गए हर्ब, श्रब और ट्री। हिंदी में अगर मैं कहूँ हर्ब्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाक बोलते हैं, शाक। श्रब्स को क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। ट्रीज है ये आपका वृक्ष, पेड़, ठीक है। और एनिमल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए थे। कितने पार्ट्स में? एक तो रेड ब्लड सेल्स जिसमें है वो, और दूसरा जिनमें रेड ब्लड सेल्स वाले हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? काफी बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर रेड ब्लड सेल्स, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? जब हम ब्लड वाला, रुधिर वाला पूरा वो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में लास्ट यूनिट, तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को तो आरबीसी के बारे में ही नहीं पता था। चल गया, पता चल गया सबको अब। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो पादप हैं वो तो तीन पार्ट्स में इस तरह डिवाइडेड हैं, और जो एनिमल्स हैं वो इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी बात ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी बात ठीक थी, लेकिन इसमें भी क्या आ गए थे? कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से इनकी ये थ्योरी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, ठीक है। तो अब कुछ कमियां थी इसमें, कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके बाद आए आपके लीनियस। कौन आए? कैरोलस लीनियस। पूरा नाम इनका क्या है? जिन्होंने बच्चों ने मास्क लगाया है नीचे कर लो, थोड़ी देर बाद में चक्कर खा के गिर जाओगे। मास्क नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मास्क हटाने में, कर लो आप भी, गर्मी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है भाई। लीनियस ने क्या कहा था? लीनियस ने क्या कहा था? दो वर्गों में बांट दिया था, किसको? पूरे ब्रह्मांड को। मतलब पूरे ब्रह्मांड को मैप के लोकेशन वाइज नहीं, जीवों के अकॉर्डिंग। तो दो जगत में इन्होंने क्या कर दिया था? वर्गीकरण कर दिया था, किसमें? सेम यही, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी मतलब पादप यानी कि प्लांट्स वाला, और एनिमेलिया मतलब एनिमल्स वाला यानी कि जंतु वाला। अब इसके क्या थे? कुछ क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। क्या थे? ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी।
की, लिमिटेशंस की, मैं बार बार बोल रही हूँ अलग अलग वर्ड्स, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, 3 वर्ड्स बोल चुकी हूँ मैं। तीनों का मतलब ही क्या है, एक तरीके से कमियां, जिसकी वजह से इनकी ये थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। कौन कौन सी थी वो कमियां, कौन बताएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ से क्या आएगा आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई बताइए कि क्यों हुई थी इनकी फेल थ्योरी। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जल्दी से बता दीजिए मुझे, प्रोकैरियोट कौन होते हैं? तो टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो इसी चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए। थर्ड और फोर्थ में जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। देखो प्रो का मतलब क्या होता है, प्राथमिक। अब जो आपकी आईफोन की सीरीज आ रही है ना प्रो, ये 1 2 3 4 वो एडवांस में आती जा रही है, ठीक है, लेकिन है तो वो पहले से ही मौजूद ना, तो प्राथमिक है, इसका मतलब क्या है, प्राथमिक या फिर फर्स्ट, पहला प्रिमिटिव, क्या है, प्रिमिटिव। लास्ट में गर्ल्स को आ रहा है समझ में अच्छे से, दिख रहा है बोर्ड? कुछ नहीं समझ आएगा तो बता देना। कैरियोट का मतलब क्या होता है, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं। जब भी आप 11th करके आए होंगे तो आपने ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्किप कर दिया होगा, है ना? आरएच टेकर से स्टार्ट किया होगा अपना लेसन, हुआ था कुछ ऐसे ही, मैं चैप्टर ही नहीं पढ़ा फर्स्ट टाइम। बताओ भाई, बताओ। आप क्या पूछ रही थी मैं आपसे? कौन है वो यस वाला, देखो जरा शक्ल, छुपाए बैठे हैं। कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक। सबको पता है ना न्यूक्लियस को, अगर किसी को नहीं बताया तो हैंड रेज कर दो, अपनी इंसल्ट फील मत करना इस चीज में। किसको नहीं पता व्हाट इज न्यूक्लियस, जल्दी बताओ मुझे। डिपेंड, न्यूक्लियस पता है सबको? आप जरा बताओ मुझे कि पहले ऐसे जीव होंगे के पास शुरुआत वाला न्यूक्लियस था, तो ये सिंपल से होंगे, तो प्रोकैरियोट्स बताओ कि कैसा न्यूक्लियस होगा। तो यार जाते हैं, ये आप खुद बताओगे मुझे। न्यू का मतलब होता है टू, सच्चे। कैरियोट फिर वही है, न्यूक्लियस यानी कि ऐसी चीज जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को अच्छे से डिफाइन करते हैं, यानी कि अच्छे से प्रेजेंट होता है। अब अच्छे से, जो अच्छे से प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड है, ऐसा क्यों है? सेल वाला चैप्टर याद है 9th क्लास में, 9th क्लास में सेल वाला चैप्टर याद है कुछ? वही आपका 11th में भी है सेल चैप्टर, उसमें आपने न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। तो उसमें न्यूक्लियस में आपको बताया होगा कि 3 या 4 टाइप के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर।
जब जाकर वो क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। चलो बता दो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो। लास्ट वाली गर्ल्स, अरे ये तो छोटे बच्चे। आई नो यू नो। हाँ भाई लास्ट वाली गर्ल्स, ये फ्रंट वाली बताओ बताओ, जल्दी से बता दे रहो तभी तो आएगा मुझे पढ़ने में। जब आप ये ही नहीं बता पा रहे हो तो आगे किसी चीजें कैसे बता पाओगे। अभी मैंने पूछा था, बहुत बारी पूछा था कि न्यूक्लियस अभी भी मुझे बता दीजिए जिसको नहीं आता है, नहीं बताया ना आपने। चलो जोया खड़ी हो जाओ, बता दो न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ अच्छे से। हम्म, एक बार और रिपीट करो, सुना नहीं बच्चों ने। पार्ट्स के नाम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि केंद्रक वाली झिल्ली, इसकी वजह से पूरा केंद्रक क्या है, ढका हुआ है, प्रोटेक्टेड है। दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म जहां पर भी आ जाएगा ना वर्ड लास्ट में प्लाज्म, उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर द्रव्य होगा, फ्लूइड होगा, क्या होगा, फ्लूइड होगा। आगे क्रोमेटिन, व्हाट इज क्रोमेटिन, कौन बताएगा, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, चलो ये बताओ। क्रोमेटिन क्या होगा आपका, जिसमें आपका डीएनए आरएनए वगैरह होता है, ठीक है, या फिर जिस जीव में डीएनए या फिर आरएनए नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स वाले ऐसे जीव होंगे जिसमें एक सिंपल सा न्यूक्लियस होगा, अच्छे से चारों पार्ट प्रेजेंट नहीं होंगे। यूकैरियोट्स कौन होंगे, जिसमें अच्छे से न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, चारों पार्ट होंगे जिसमें, क्लियर है। दूसरा बताओ, दूसरी हम क्या थी, इसमें यूनिसेल्युलर और कोशिकीय, देखो इसके नाम में ही है इसका भी मतलब, यूनि मतलब एक, सिंगल, सेल्यूलर मतलब जो चीज सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल की बात हो रही है, यानी कि ये ऐसे जीव होंगे जो किससे बने हुए होंगे, एक सेल से, तो हिंदी में इनका नाम क्या हो गया, एक कोशिकीय, क्लियर हो गई टर्म। दूसरा पहचान लोगे, मल्टी मतलब, मल्टी मतलब मैनी या फिर बहुत सारी या फिर बहुत, और सेल्यूलर मतलब वही जीव जो सेल से बने हुए हैं, यानी कि ये वाले बहुत सारे सेल से बने हुए होंगे, बहु कोशिकीय। अब ये मत कर देना कि वो जो घर में सास बहू होती है वो वाला बहू है ये, ठीक है। तो दोनों नाम क्लियर हो गए अच्छे से, यूनिसेल्युलर, क्लियर हो गए। तो देखो प्लांटी और एनिमेलिया में दोनों में ही एक कोशिकीय भी थे, द्विकोशिकीय भी थे, दोनों में ही। थ्री क्लासिफाई नहीं कर पाए तो दो दे दिए, बस बात खत्म हो गई इनकी। ऐसे ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दिया इन्होंने। प्लांटी में भी कुछ क्या होते हैं, चला आगे, क्लियर हो गए वाला। और एनिमल्स में, एनिमल्स सारे यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया वगैरह आप पढ़ते हो ये किसमें, ये किसमें पढ़ते हो,
दूसरी दो हो गई। प्रकाश वाली और एक रसायन वाली यानी कि केमिकल वाली, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बता दीजिए व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स। देखो बायो की टर्म्स जो होती हैं उसमें ज्यादातर मीनिंग यानी कि मतलब इनके टर्म्स में ही छुपा हुआ होता है। आपको बस जुगाड़ लगाना होता है, और वो जुगाड़ क्या लगना चाहिए, सही लगना चाहिए। पहले किसी भी टर्म को तोड़ दो। ऑटोट्रॉफ्स को आप कैसे तोड़ सकते हो? ऑटो और ट्रॉफ्स में, ट्रॉफ्स क्या है, ट्रॉफ क्या है मतलब खाना है, फूड है, क्या है, खाना, फूड, न्यूट्रिशन। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन, खाना है। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद से। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से जीव होंगे, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। हो गई डेफिनेशन। तो टर्म्स से करना है, जितना ज्यादा आप टर्म्स को देखोगे ना बायो के अंदर, उतना ज्यादा आपको क्या हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। फोटोसिंथेटिक को देखो, आप इसको भी तोड़ लो। फोटो सिंथेटिक, फोटो सिंथेटिक, फोटो कहाँ पर यूज करते हैं, लाइट, भाई अंधेरा हो रहा है तो फोटो क्लिक करोगे तो अंधेरा ही आएगा। हल्की सी भी अगर रोशनी होगी तभी तो फोटो क्लिक होगा, और कुछ आपको क्या होगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा। सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक वर्ड कहाँ से आया है, साइंस से आया है। बनाना यानी कि फ्लैश संश्लेषण होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट के द्वारा क्या करना, अपना खाना बनाना। तो ऐसे कौन होते हैं जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पादप होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ आपको दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे जीव भी पढ़ने हैं। तो बेसिकली आज तो टर्म्स या फिर इंट्रोडक्शन ही क्लियर हो रहा है। अगर आपके ये क्लियर नहीं होगा तो आप थर्ड चैप्टर में भी दिक्कत देंगे और फोर्थ में भी देंगे। तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से सबको आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर नीट किस किस ने दिया हुआ है एग्जाम, टू, टू, थ्री, बस। बॉयज में से हैंड रेज करो, शर्मा क्यों रहे हो। किस किस ने दिया हुआ है, तीन, तीन बच्चों ने दिया हुआ है बस, तीन चार बच्चों ने दिया हुआ है बस। और ट्वेल्थ में कौन कौन आया है अब, तो इलेवेंथ तो अच्छे से करी रखी है ना सबने, अच्छे से नहीं की हुई तो अब कर लो अच्छे से। फोटोसिंथेटिक पता चल गया, ऑटोट्रॉफ्स पता चल गया। सर देखो, बाद में बताएंगे वो क्या करेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक, भाई नॉन फोटोसिंथेटिक में नॉन लग गया मतलब पहले एक नेगेटिव वर्ड लग गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक इसका मतलब क्या है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण से खाना अपनी बॉडी में खुद नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो सब किसमें आएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चाहे क्या होता है, कवक, क्या होता है, और कोई कमियां थी, और तीन हो गई।
साहब ने जीनियस साहब क्या नहीं दे पाए थे, अंतर यानी कि डिफरेंस नहीं दे पाए थे, इसलिए इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। कहानी अब आगे बढ़ती है, किसमें बढ़ती है कि भाई दो किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम आया होगा, फोर किंगडम आया होगा, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो हम सीधा किस पर चलते हैं, फाइव क्लासिफिकेशन पर। मैं कर रहा है कि मैं क्या करूँ उसको पांच किंगडम में उसको क्लासिफाई कर दूं, उसका पांच किंगडम में क्या कर दूं, उसको क्लासिफाई कर दूं, उसका वर्गीकरण कर दूं। आपको कौन कौन से थे, मोनेरा, मोनेरा में क्या आएंगे, सारे बैक्टीरिया आएंगे। पूरी की पूरी यूनिवर्स में आपके जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया जो वर्ल्ड है वो सब किसमें आएंगे, मोनेरा में। ये आप बाहर जाएं, मिट्टी पड़ी हुई है, एक मुट्ठी उठा लो मिट्टी की भरकर, और फिर उसको बायो की लैब में ले जाकर देखो, उसमें ही आपको 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे। एक तरह का बैक्टीरिया, तो सोचो पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी मिट्टी है उसमें कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, और सिर्फ मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसमें सिंपल है, ऐसे जीव है जो सबसे पहले आए, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा है, और ये कैसे है, सिंपल जितने हैं ये उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं, हर जगह प्रेजेंट है ये, ठंडे इलाकों में, बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में, एवरेज वाले टेम्परेचर इलाकों में, पानी में, कहीं मिट्टी में, हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ पर भी इस रूम में भी क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, हर जगह है बैक्टीरिया, हवा में भी बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, कि बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और अगर किसी बच्चे ने बैक्टीरियाज लिख दिया ना, किसी भी बच्चे ने बैक्टीरियाज लिख दिया, अभी आप कहोगे ना किसी के बच्चे के माइंड में आ ही जाता है कि मैम बैक्टीरिया बैक्टीरिया लिख रही है, बैक्टीरियाज तो नहीं बोल रही है, तो बैक्टीरियाज होता है, सही है, सुन लो कौन है वो, यस वाले, भाई बैक्टीरियाज नहीं होता है, गलत लिखते हो आप, ये गलती आपने 11th में भी की होगी, 12th में भी की होगी। बैक्टीरियाज नहीं होता है, बैक्टीरिया खुद अपने आप में क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ये जो आप कर देते हो, और इसी की वजह से काफी सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। देखो सिंगुलर में क्या होता है, बैक्टीरियम, अब याद रखना बायो के अंदर ना लास्ट में यू एम जिस पर भी होगा, आईयूएम या फिर यूएम जहां पर भी होगा वो एक वचन होगा, यानी कि वो सिंगुलर होगा। देखो इंग्लिश की भी क्लास चल रही है साथ साथ आप, ठीक है, और जहां पर भी आई ए होगा वो क्या होगा, प्लूरल है, ठीक है। आप कोई भी बच्चा बैक्टीरियाज नहीं पढ़ेगा या फिर लिखेगा, क्लियर है। किस किस को ये बात नहीं पता थी, रेज योर हैंड, किस किस को ये बात नहीं, चलो ठीक।
देखो आप जब जब मैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट बोलूंगी तब तब आपको आ जाएगा ध्यान। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बस नाम को ही क्या कर लो, घर पर जाकर अच्छे से स्टडी कर लो। जितनी चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उतनी घर पर भी पढ़ेंगे जाकर, बैठेगी वो दिमाग में वरना भूल जाओगे। प्रोटिस्टा में कौन कौन आ जाएंगे? यूनिसेल्युलर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स सिर्फ एकमात्र यही है, कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, फंजाई कौन होंगे? फंजाई मल्टी सेल्यूलर होंगे, कवक बोलते हैं इनको। प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा को सभी कहते हैं, ओनेरा को ओनेरा ही कहते हैं, बस फंजाई को कवक बोलते हैं, प्लांटी को पादप बोलते हैं, और ये को जंतु बोलते हैं या फिर जीव। छोटे होंगे आगे बड़े होंगे। ठीक है, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। फिलहाल हम कर देंगे ऑटोट्रॉफ। बताने की तो नीड नहीं है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफ पता चल गया ना सब। होता है वो ऑटोट्रॉफ के पार्ट है, प्रकाश वाले। ठीक है, आप देखो आर एच विटेकर ने ये कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, एक टेबल भी आपको दी हुई होगी, लेकिन उससे पहले कुछ लाइंस है, जरा एनसीईआरटी में वो पढ़ लेते हैं। एक का नाम ये दे दिया था। मेन क्राइटेरिया जो इनका रहा है वो क्या रहा है? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मॉडल, रिलेशनशिप। ये 5 इनके क्या रहे हैं? क्राइटेरिया रहे हैं मेन, जिसके बारे में हमें ये टेबल भी पढ़नी है और इसके के पूरे 5 ह्यूमन क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। तो आप देखो, पढ़ के देखो खुद ये वर्ड्स कैसे आप करोगे, रटना पड़ेगा। का नाम जो था पहले पहले से ही नीट 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 चलता हुआ आ रहा है। नहीं ना, क्या होता था पहले? आई AIPMT CPMT। ठीक है, तो CPMT को ले लेते हैं, CP इधर ले लेते हैं, P तो ये रब कर दो, ये कर लेते हैं। किया था ना सब बच्चों ने वैसे तो। हाँ, देखो CPMT, सी से आ जाएगा सेल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्या कर लो आप, सेल स्ट्रक्चर कर लो। क्या कर लो? स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना। सेल क्या होता है? कोशिका, यानी कि कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, पी से क्या होगा? छोड़ दो अभी पी को, अभी नहीं पढ़ना है हमें पी। एम क्या था? प्रोडक्शन, यानी कि खाना था। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगी इसको लर्न करने की। ठीक है, जो भी दोनों में से आपको ज्यादा बेटर लगेगी तो वो आप क्या करेंगे, याद करें। पी से क्या आएगा आपका? थैलस। इसी 11th क्लास में सब बच्चों ने तीसरे वाले चैप्टर में प्लांटी वाला चैप्टर जो है उसमें थैलस पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, एल्गी। ठीक है, तो वो एल्गी क्या है? थैलोफाइटा क्यों नाम दिया हुआ है? एल्गी की संरचना, जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना उसका, उसके ऊपर नाम लिया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो थैलस क्या होता है? एक तरीके का बॉडी ही होगा, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं सब बता रही हूँ मैं। ठीक है, टी बचा आपका, ये बचा टी। ये होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। क्या होता है ये? फाइलोजेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक आ रहा है ना, जेनेटिक। जेनेटिक अब हम शुरुआत से ऐसे ही थे जैसे अब दिखते हैं, नहीं ना? इवोल्यूशन हुआ है ना, इवोल्यूशन।
ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है कि पहले चिंपैंजी गोरिल्ला ये सब कुछ करके 7 अलग अलग फॉर्म्स आए तो हम 7वें नंबर वाले हैं सैपियंस माना। ठीक है, वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर 10 में इवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, हेडिटेन इवोल्यूशन, या तो मैप कट हुआ हुआ है वो वाला टॉपिक। अब की बार क्या हो गया है, मतलब जब से ये सिलेबस शॉर्ट हो रहा है तो इवोल्यूशन वाला पोर्शन क्या है, डिडक्ट हुआ हुआ है सिलेबस से। लेकिन इतना तो सबको पता ही होगा, पता ही होगा इतना तो। देखो एक चीज बच गई है सबसे इम्पोर्टेंट, सारी इम्पोर्टेंट है लेकिन कौन इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है वो, रिप्रोडक्शन। इसको पढ़ लो स्टार्टिंग में। जैसे आप दोबारा नीट देते हैं ना, तो रीसीपीएमटी या फिर पी नीट बोलेंगे उसको, दोबारा वाले को, तो आर से आर ऊपर लगा लो, तो यहाँ पर आ जाएगा रिप्रोडक्शन, पूरा लिख लीजिएगा आप, जिसे बोलते हैं जनन। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब आप जब देखेंगे टेबल को, जब आप क्या देखेंगे, टेबल को देखेंगे, तो वहां पर तो ना तो आर दिया हुआ है, आर से कोई वर्ड दिया हुआ है, ना ही टी से कोई वर्ड दिया हुआ है, ना ही एम से कुछ दिया हुआ है, ना ही पी से कुछ दिया हुआ है, सिर्फ सी दिया हुआ है ना। और सी में भी दो दिए हुए हैं। तो एक चैनल का नाम था, न्यूज चैनल का नाम सीएनबी, सीएनबी है ना, सीएनबी है ना एक चैनल का नाम, पता नहीं अब आता है या नहीं, पहले तो आता था। बताएं, काउंट कीजिए कितनी चीजें हैं। हाँ, एक ये स्क्वायर लगा दो, C2N2B, हो गए 5, हो गए 5। चाहे तो इस ट्रिक से याद कर लो, हिंदी में 6 होंगे कोई बात नहीं, ना तो उसमें फाइलोजेनेटिक दिया हुआ ना रिप्रोडक्शन दिया हुआ, नहीं है ना, सेम ही होता है वैसे तो हिंदी में भी। हिंदी वाली बुक्स जो जो भी है बच्चों के पास, कैटेगरी दी हुई है, उसमें लास्ट आपको रिप्रोडक्शन प्रजनन वाला दिया हुआ है, ठीक है। जनन प्रजनन बोल दो इसको, कुछ भी बोल दो, जनन और प्रजनन एक होगा, रिप्रोडक्शन ही हो गया यार, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। टेबल से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं ये भी बता देती हूँ, ये आपको सेल सेल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, फिर आपको एन से क्या दिया हुआ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रक वाली पीढ़ी। फिर एन से क्या था, न्यूट्रिशन था ना, और बी से क्या है, बॉडी ऑफ ऑरिजिन, सेल मेम्ब्रेन आएगा, या सेल बॉडी, सेल बॉडी पैक वॉल होगा सॉरी, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल ऑर्गेनाइजेशन एक बात, देखो लर्न होगा या नहीं कि नहीं, एक दो बार और टाइप कर लेंगे। C2N2B 5 करने हैं हमें। सी से क्या हो जाएगा, पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाएगा सेल वॉल, तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा हो जाएगा आपका न्यूट्रिशन, 20 हो जाएगा आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरी टेबल अभी हम क्या कर लेंगे, टिप्स पे लर्न कर लेंगे। सेल स्ट्रक्चर में क्या आएगा बताओ, क्या आएगा सेल स्ट्रक्चर में, सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है वहां पर भी है, क्या आएगा इसमें, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है बताओ, प्रोकैरियोट यूकैरियोट होगा, होगा या नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पर टी यू सॉरी ई ओ यू 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 सारे, ठीक है। अब ये बताओ सेल वॉल, सेल वॉल वाला इंपॉर्टेंट है, सेल पर ये रब कर दूं, इसको लिख लिया, मैं लिख लो, सभी लिखा गया है, लिख लो।
आप जाओगे ना टेबल लर्न करने के लिए बैठोगे 1 घंटा टेबल में ही लगा दोगे। 1 घंटे से ज्यादा भी लगा देता है कोई कोई बच्चा। और फिर भी 2 ही दिन याद रहे तो दूसरे दिन भूल जाओ। ये भी कर दो रब। नेक्स्ट लेक्चर में टेबल में आपसे पूछूंगी फिर भी बच्चों से यहाँ पर फिल दो टेबल को गैप्स फिल कर दो और पूछूंगी भी। तो ये मत करना कि आप बच्चे ऐसे छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। बताओ चलेंगे तो क्या हो गया। सेल स्ट्रक्चर हो गया फिर क्या है आपका सेल वॉल। सेल वॉल इनमें होगी या नहीं होगी पहले तो ये बताएं। होगी। होगी। चलो प्रेजेंट लिख दिया हमने। यहाँ पर होगी। यहाँ पर होगी। यहाँ पर। यहाँ पर। शुरू के 4 में होगी वहां एब्सेंट होगी और जो ये प्रोटिस्टा है इनमें सब में नहीं होती है। इनमें सब में नहीं होती है। सारे प्रोटिस्टा में नहीं होती है। कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। देखो लिखा हुआ है इन्होंने प्रेजेंट इन सम। यहाँ पर सेल वॉल वाले में लिखा हुआ है उन्होंने क्या प्रेजेंट इन सम। कुछ में ही होगी सारों में नहीं होगी। यहाँ से एक एजर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाता है। बताओ कौन सा। साइड में लिख लो इसको कि ऑल टेस्ट हैव सेल वॉल। स्टेटमेंट ही गलत है assumption ही गलत है। ऑल टेस्ट हैव सेल वॉल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट या नहीं। अब आप सोचोगे हमने तो सेल वॉल होती है तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रेजेंट इन सम। आएंगे यहाँ पर ये जो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। रहित हाँ रहित और सहित लिखते हैं ना हिंदी में। रहित मतलब जो नहीं होता। सहित मतलब जो होता है जैसे साथी भी होता है साथी। तो रहित सहित में भी आप कर रहता हूँ। या तो नाम लिया होगा या फिर नॉन लगाया हुआ होगा। हिंदी वाले बच्चे समझ आ रहा है ना सब कुछ। तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर टोन सेल्यूलोसिक लिखा हुआ है कि प्रेजेंट तो होती है बनी हुई किससे है नॉन सेल्यूलोसिक। अभी नॉन सेल्यूलोसिक वर्ड आया कहाँ से है। ये यहाँ से आया है क्योंकि पादपों में किसने सेल्यूलोज थे। और हम डायरेक्ट सेल्यूलोज हजम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ सब्जियों को क्या करना है पका कर खाते हैं। क्या करते हैं पका कर खाते हैं ठीक है। नॉन सेल्यूलोसिक देखो नॉन सेल्यूलोसिक है ठीक है बनी हुई किससे है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है एक तरह का शुगर है कार्बोहाइड्रेट है क्या है। और इसमें भी क्या है साइटोग्लाइकन से बना हुआ है ठीक है। और और कुछ और कुछ जो है इसमें और कुछ अच्छा और क्या क्या मैं है हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं।
चलो वो तो है ही बात, पेप्टाइडोग्लाइकन ये भी है, वो भी सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन है, डिटेल में जब पढ़ेंगे तब पढ़ना है। और क्या चीज होगी इसमें? एक तो नाम याद करना है हमको, और एक नाग। नाग वाले, नाम वाले ने क्या कर दिया, किसको डस लिया, किसको मार दिया? नाम नाग। क्या है ये? नाम नाग। एक तो हो जाएगा आपका एन एसिटाइल यूरानिक एसिड, क्या हो जाएगा? एन एसिटाइल यूरानिक एसिड, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एक हो जाएगा आपका एन एसिटाइल ग्लूको ग्लूकोसमाइड, अमीनो एसिड ये आप बाकी, चलो नाम याद कर लो यार, तो इन दोनों से मिलके बना होगा है ये ये मैं लिख रही हूँ। एसिड को अम्ल बोल देंगे, पूरा नाम एसिड। यहाँ हो जाएगा एसिटाइल। वो समय वो समय माइंड ग्रुप होता है ना, इसमें कोष वाला भी होगा स्ट्रक्चर इसका, और उसमें अमाइन भी लगा हुआ होगा, और एक एन पर एसिटाइल ग्रुप भी लगा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। बस आम याद करना है। देखो सबसे सिंपल है ये, सबसे सिंपल है, और इनके सेल वॉल में सबसे ज्यादा झोल है। झोल इन द सेंस कोई कमी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है? साधारण नहीं है, बहुत साधारण। काय पर आ जाता है, ठीक है, कवक पर आ जाता है। उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? हाइड्रोजन से बनी हुई होगी, किससे बनी हुई होगी? और पादप का मैंने प्लांट्स का बता दिया ऑलरेडी, सेल्यूलोज से बनी हुई होगी। और यहाँ पर क्या होगी? एब्सिड होगी। दो कैटेगरीज कंप्लीट हो गई है हमारी, दो कैटेगरी हमारी। सेल वॉल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी सारे डिवाइड। जब लिख लेंगे आप तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ लेंगे। क्या आएगा? N2, N वाले पहले वाले में हमने क्या लिखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो पहले वाले से रिलेटेड है, पहले वाले में ही तीसरे वाले का आंसर है। तो पूरा
डॉट है तो कैरियोट्स में न्यूक्लियर नाम हाँ या ना? नो। यस वाले हैं कोई? यस वाले हैं कोई? वेरी गुड। भाई प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी नहीं तो एब्सेंट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यूकैरियोट्स में सारी चीजें होंगी न्यूक्लियस की, इसमें प्रेजेंट आ जाएगा, इसमें भी प्रेजेंट प्रेजेंट। बताओ क्या ना? तीसरे वाले का पहले वाले से ही क्या है? हाँ, उसका एम क्या था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन था। बताओ। कोई बात नहीं, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया मैंने और कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर लो आप। न्यूट्रिशन देख लो पहले। वो दोनों तरह के होंगे, ड्रॉप्स भी होंगे और क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं ना एक दूसरे के ऑपोजिट, बिल्कुल ये दोनों ऐसे ही है। इससे भी ड्रॉप आ रहा है, इससे भी ड्रॉप आ रहा है, मतलब खाने की बात हो रही है, की बात हो रही है। ऑटो मीन्स सेल, सेल कौन सेल, यानी कि जो खुद पर डिपेंड, जो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड हो। हाँ, ये समपोषी होता है, स्वपोषी, और ये मिश्रण पोषी, परपोषी भी बोलते हैं, है ना? और मैं आपको बताएगा। क्लास में पढ़ा होगा ये आपने, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स। हाँ, नहीं, सनलाइट का अलग क्राइटेरिया है, बना तो अपनी बॉडी में खुद रहे हैं खाना। हाँ, साइज है ना, साइज, साइज मतलब बनाना है। ठीक है ना भाई? आप बेड बनवाने जाएंगे, ठीक है, किसी फर्नीचर के शॉप पर, तो वहां पर आप वो खुद ही बना देंगे हाथों से, पता नहीं कैसे करके है। पहले डिजाइन दिखाने के लिए वो पेपर पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है, पूरा एक बेड बनाने के लिए क्या करेंगे, वो लकड़ी का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो रॉ मटेरियल की नीड होती है, किसकी नीड होती है? तो रॉ मटेरियल में हमारा सनलाइट सबसे ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। सनलाइट तो सारी जगह है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर सनलाइट जो पड़ रही है वो कौन ले रहा है, और उसका सही उपयोग कर रहा है प्लांट्स, या अब आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, तो वो क्यों लग रहे हैं सोलर पैनल? वो जो सनलाइट आ रही है उसको ताकि ठीक तरीके से हम क्या कर सकें, यूज कर सकें, और हम किस पर न जाए, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, पानी से। पानी क्या है, रिसोर्स है, कहाँ से मिल रहा है पानी, पृथ्वी से, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में है। सनलाइट क्या आ रही है, आई जा रही है, वो तो अनलिमिटेड है, तो हम लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड वाली चीज यूज करेंगे तो वो बेटर ऑप्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अगर ऐसे ही हम सोलर कुकर का यूज करके खाना बनाने लगे, बन जाएगा? बन जाएगा, अरे बन जाएगा। सोलर कुकर बना दी, सोलर का नाम इसीलिए है कि ये जो पूरी की पूरी सनलाइट आ रही है, ये तो वो जानी है, किसी वजह से किसी दिन भाई बादलों की कंडीशन आए, बारिश हो जाए, नहीं आए,
लेकिन सूरज को तो क्या करना है, रोज निकलना है, वो अपनी जगह पर भी हमें घूम रहे हैं। लेकिन देखो, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, एक क्वेश्चन के ऊपर मैं बिल्कुल क्या चली गई, एक दूसरे लाइन पर डिपेंडेंट होती चली गई। ठीक है, अगर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे ना, तो पूरा लेक्चर इसी में ही हो जाएगा आपका यूज। आगे समझ रहे? तो हेटरोट्रॉफ्स में दो चीजें हैं, सेप्रोफाइट और पैरासाइट। सेप्रोफाइट जो होंगे वो सड़े गले मैटर जितना भी होगा, कूड़ा करकट, वहां पर आपने मच्छर देखे होंगे घूमते हुए, और उनके पास ही कोई क्या होगा, पानी की रिसोर्स होगी, गंदगी होगी। बेसिक में क्या है, कहीं ना कहीं जहां पर गंदगी पड़ी हुई है वहां पर कुछ स्पेशल क्या होते हैं, जीव होते हैं, पैरासाइट नहीं बोल सकते हम उसको, जीव होते हैं। तो वो अपना खाना ले रहे हैं उस गंदगी से, क्या कर रहे हैं भाई, खाने में ही तो पड़ रहे हैं, न्यूट्रिशन में ही तो पड़ रहे हैं ये, तो वो अपना खाना वहां से ले रहे हैं, सनलाइट इसमें यूज नहीं होगी। तो जो डेड और डिके, मरे हुए और सड़े गले मैटर पर फीड करते हैं, खाना लेते हैं वहां से, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कौन होता है, सैप्रोफाइट्स। और इस तरह के न्यूट्रिशन या फिर इस तरीके के न्यूट्रिशन को या फिर खाने को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं। ऐसे ही पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स डेड और डीके मैटर पर नहीं फीड करेंगे, ये किसी होस्ट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो किसी जानवर का हो, मतलब घोस्ट मत कर देना, भूत मत कर देना इसको, होस्ट मतलब बॉडी, बॉडी कैसी, लिविंग बॉडी, चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो एनिमल्स की है। और हम भी किसमें आते हैं, एनिमल्स में ही तो आते हैं हम भी, ठीक है। तो आप कोई भी किसी को अगर जानवर बोले तो पूरा मत मानना, तो है तो हम एनिमल्स ही, एनिमल्स ही तो है। तो ये होस्ट की बॉडी यूज करते हैं, या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे या फिर बॉडी के अंदर रहेंगे। इसीलिए पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। पर जैसी जुएं होती हैं, ठीक है, इसके भी बालों में हो जाती है, लड़कियों के भी और लड़कों की भी, और भैंस गाय वगैरह की बॉडी पर भी होती है हेयर्स में। और एंडोपैरासाइट्स होते हैं जिनकी आपको बीमारियां देते हैं, लिवर फ्लू, ठीक है। और ये बताओ प्रोटिस्टा क्या होगा, सैप्रोफिटिक भी होगा और पैरासिटिक भी। प्लांट्स कौन होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। ये कौन होंगे, एनिमल्स क्या हुआ है, होलोजोइक, खा रहे हैं, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खा रहे हैं, यानी कि हम अपना खाना खा रहे हैं। देखो 5-5 नंबर चल रहा है सब जगह, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है, 5 ही किंगडम थे, 5 ही कैटेगरीज हमें मेन पढ़नी है टेबल में। और यहाँ पर जो लास्ट वर्ड दिया हुआ है होलोजोइक, ये भी 5 स्टेप में खाना खाया जाएगा। कैसे खाते हैं हम खाना, अब ये मत करना कहना कि चम्मच से, फॉर्क से, हाथों से, ये ठीक है, डायरेक्ट मुंह से, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। कैसे खाते हैं हम, इंजेक्शन, यानी कि एक वर्ड क्लियर करते हुए चलेंगे, इंजेक्शन मतलब खाने को मुंह तक ले जाना, ठीक है भाई। अगर हम मुंह तक ही नहीं ले जाएंगे तो हमारी बॉडी में कैसे जाएगा खाना, उड़ के थोड़ा ही ना आएगा, नहीं आएगा ना उड़ के। तो हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे चम्मच पकड़ के करें, चाहे फोर्क पकड़ के करें, किसी भी चीज से करें, XYZ। तो इनटेक ऑफ फूड यानी कि खाने को मुंह तक ले जाना, उसमें डालना, क्या है, डाइजेशन, क्या है। दूसरा, स्टमक में जाएगा फूड पाइप के थ्रू, डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया हमारे मुंह से ही,
मुंह से ही होना शुरू हो जाता है डाइजेशन। किस चीज का होता है डाइजेशन? सबसे पहले मुंह में सलाइवा से होता है। वेरी गुड। किस चीज का होता है? खाने में ऐसी क्या चीज होती है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, ठीक है, शुगर। तो मुंह से ही डाइजेस्ट होना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? हमारी फूड की वजह से, सलाइवा की वजह से। डिटेल में चले जाएंगे, छोड़ेंगे अभी। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। फिर दो स्टेप हो गए। दो स्टेप हो गए। इंजेक्शन डाइजेशन फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब चीजें एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, हर सेल में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। फिर क्या होता है? एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी यूजफुल मटेरियल है खाने में से वो और निकल जाएगा, और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल में चला जाएगा ताकि खाने सके। ठीक है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 स्टेप हो गए। ये क्या हो गए? एनिमल्स में ज्यादातर में होलोजोइड भी होता है, मैं सब में नहीं कह रही हूँ, ज्यादातर में होता है। ठीक है, कौन सा? होलोजोइड। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हम ये, हम कौन है? यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है? एक यूनिसेल्युलर होलोजोइड का एग्जाम्पल बताओ। एल्गी। एल्गी में भी क्या होता है? एल्गी अमीबा में भी क्या होता है? होलोजोइड मॉडल के। ठीक है, क्लियर है? एल्गी किसमें आती है? 9th 10th में एल्गी पढ़ा होगा। एल्गी अमीबा। ठीक है, वो इसमें क्लियर हो गया। ये पूरी टेबल क्लियर हो गई। अब आपको क्या बचा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिस ये सेलुलर सेलुलर कहाँ लिखा हुआ है? वो कौन है? वो कौन है? यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर, बाकी सारे मल्टी सेल्युलर मल्टी सेल्युलर मल्टी सेल्युलर। पूरी टेबल लर्न हो गई। पूरी टेबल किसने दी? आर एच विट्टिकर ने। कब दी? 1969 में। क्या क्या नाम थे मेरे साथ? फिर क्या है टेबल को लर्न करने की? स्ट्रक्चर। दूसरा सी इज फॉर सेल वॉल। तीसरा एन इज फॉर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वो मोड ऑफ परफ्यूशन एम वाले में चला जाएगा। बाकी आपका मोड ऑफ परफ्यूशन हुई लिखेगा तो वो भी ठीक ही होगा। डी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंदर का सब कुछ याद है? याद हो गया? रिपीट करेंगे, यहीं पर देखकर रिपीट करो अभी। करो, बोलो। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यू। सेल वॉल प्रेजेंट, प्रेजेंट इज मोनेरा में प्रेजेंट होगी तो नॉन सेल्यूलोसिक होगी। पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन होंगे। नाम और नाग होंगे। नाम कौन है? एन एसिटाइल एसिड। नाग कौन है? एन एसिटाइल। ठीक है, प्रोटिस्टा में हमें बात नहीं करनी है कि इसमें किस चीज की बनी होती है। जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वो चीज। फंजाई में किसकी बनी होगी? काइटिन की। प्लांट्स में सेल्यूलोज की, और है ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे रिलेटेड है? फर्स्ट वाले से। प्रोकैरियोट है तो एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स रहेगा। ऑटोट्रॉफ्स के दो पार्ट होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नॉन को मैम, लेकिन टेबल में क्यों लिखा हुआ है? हेटेरोट्रॉफ्स में सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉफ, फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स, प्लांटी ओनली ऑटोट्रॉफ्स, और एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफ। किसी बच्चे के माइंड में आया है एक क्वेश्चन?
कि मैम प्लांट्स में तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना खुद नहीं बनाते हैं। आया? तो एक्सेप्शन तो हर जगह है। पांच ऐसे होते हैं बस, पूरे 4 या 5 होते हैं बस। वो कौन होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपने नाम सुना होगा, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट? टीचर प्लांट है, उसका एग्जाम्पल ब्लैडर वॉर्ट है। और ये सब क्या है? इंसेक्ट्स को खाते हैं, पकड़ पकड़ के नहीं खाते। जो भी उनके ऊपर बैठ जाता है उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? लास्ट आपका कौन सा है? होलोजोइक हो गया क्लियर, 5 स्टेप में होगा डाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी सेलुलर है, एक सेल्स बना हुआ ये भी, और बाकी सारे मेडिसिन। क्लियर है इतना? अच्छा है। टाइम हो गया आपका? 1.5 घंटे की क्लास होती है। लेट थोड़ा हुआ था आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट, तो आप कंटिन्यू रखेंगे अभी, कोई बात नहीं है। दूर जाना है, कोई नहीं, आदत डाल लो, पूरे दिन तो घर पे ही रहना है। फाइट कितने बजे से रेडी किया? कर दूं? और की रॉयल के बाद जिन्होंने बेसिकली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और हम इसी को पढ़ते हैं। इनमें कोई बुराई नहीं थी, सही बातें बताई उन्होंने, बस थोड़ी सी बातें की थी इनसे। ठीक है, सी बातें क्या हो गई थी, छूट गई थी। किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से 3 डोमेन सिस्टम के नाम। वो 3 डोमेन कौन से वो थे? वो 3 डोमेन, ये दोनों प्रोकैरियोट्स, ये दोनों प्रोकैरियोट्स थे। अब आपने तो टेबल में एक ही जगह प्रोकैरियोट्स पढ़ा है, कौन थे वो? मोनेरा। यानी कि मोनेरा के ही 2 पार्ट्स हो गए हैं, यानी कि मोनेरा के ही यहाँ पर क्या हो गए हैं, 2 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पर आ जाएंगे यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स। तो बेसिकली ये क्या है? मोनेरा है ये। क्या है ये? मोनेरा। अब मोनेरा में ये वाला प्रोकैरियोट एक हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा तो यूकैरियोट यहाँ, बैक्टीरिया यहाँ, यानी कि बैक्टीरिया के रिलेटेड में है ये। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ये भी ट्रू बैक्टीरिया है, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट नहीं है। ये वाले एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे, लाइक एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? हर जगह कोई भी चीज जहां पर भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आप क्या बोलते हो, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी गुड, कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ बोल दो तो वेरी गुड, या कुछ भी आप बोलेंगे तो वेरी को हटाने के लिए आप एक्सट्रीम वर्ड यूज करते हो, इंग्लिश में अगर किया हुआ आपने। तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गर्मी को ले लो, गर्मी को, अभी गर्मी हो रही है,
वहां जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज्यादा, यहाँ ज्यादा गर्मी होगी, वो कौन कौन सी जगह है? डेजर्ट, रेगिस्तान, ये भाई ये नहीं, डेजर्ट्स में डबल एस मत लगा देना, वो खाने वाला डेजर्ट हो जाएगा फिर, मीठे वाला डेजर्ट हो जाएगा वो फिर। ये सिंगल एस वाला है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। और कहाँ होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स, चाहे वो गर्म जमीन हो या फिर गर्म बहुत ज्यादा पानी हो, वोल्केनो वगैरह वाली जगह गर्म उसमें आ जाएगी। और बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहां पर अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पानी गर्म हो रहा है किसी चीज को बनाने के लिए, तो वहां पर भी बैक्टीरिया हो। ठीक है। और ठंड को ले लो अब, ठंड को ले लो, जितना समुद्र में नीचे जाएंगे उतनी ठंडक होगी, क्योंकि वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो वहां तक क्या नहीं पहुंच पाती है? सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। और जितने भी ये पोल्स वाले रीजन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, और सॉल्टी वाली कंडीशंस जो होती हैं, जहां पर खारा होता है, कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्टी एरिया, हाँ लवणीय बोलते हैं इसको। मार्शी एरिया, दलदल वाले एरियाज जो होते हैं, वो भी अलग होते हैं, लेकिन वो दलदल वाले एरियाज सॉल्टी वाले एरियाज में नहीं आते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। यू बैक्टीरिया बच्चे में जितने भी आपके एवरेज वाली जगह है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हवा में, जमीन में, वो सब क्या होंगे? यू बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो आपका नेक्स्ट वाला समझ में आ रहा है या नहीं? ये आपका एक वर्ड और है, ये लूज टिश्यू लिखा हुआ है, लूज टिश्यू मल्टीसेलुलर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दी हुई है, डिटेल में जो चीजें दी हुई है वही हमें आगे क्या करनी है, वन बाय वन हर किंगडम पढ़ना है, फाइव किंगडम का। और सिक्स किंगडम में ओनेरा यू बैक्टीरिया, हर की क्लास बंद करनी है क्या? लेट हुआ था लेक्चर चार्ट आया, या पढ़ा दूंगी? चलो दो लाइन और देख लो, लास्ट है, लो थैंक यू। कल कल है आपकी छुट्टी, कल की बात होती। ये साइलेंस, देखो अब ये वाला पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ये पैराग्राफ मैं इंग्लिश में पढ़ दूं या हिंदी में पढ़ूं? दोनों में पढ़ दूं? हिंदी में ही बोलती रहूंगी वैसे मैं। ये पांच सिंगल क्लास,
से इन्फ्लुएंस होके आया हुआ है। जैसे मैं अगर आप चीज के बारे में, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, मेरे बताने से कुछ और हो गया होगा, ठीक है, वो बैक्टीरिया वाली बात ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इन्फ्लुएंस हो गए मेरी बात से, समझ में आ रहा है ना इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभावित। अब आया है मेरी, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन आती है हिंदी, इतनी नहीं आती है, तो आप कोऑपरेट करके चलेंगे, ठीक है। पहले जितने भी आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फॉन्ड्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सभी के सभी आपके लिस्ट में रखे हुए हैं, प्लांट्स से रखे गए हैं, तो आप ये प्लांट्स में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं पढ़ोगे। ये पहले की बात बताई है इन्होंने। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपकी थ्योरी है, क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के, ठीक है, और यहीं से घूम जाओगे आप, फिर कहोगे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था ये वाली थ्योरी, घूम जाओगे यहीं से स्टेटमेंट आएंगे। तो अगर पेन है, मार्क करते हुए चलेंगे जो मैं बताऊं, ठीक है, अभी नहीं करना मार्क। अब आपने इसमें सब में देखा है कि सभी में सेल वॉल्स हैं, फिर सेल वॉल किस किस से बनी हुई है, वो है, सारों की कैरेक्टरिस्टिक देखी है। फिर आपने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देखा है, जिसमें कि आपने ब्लू ग्रीन एल्गी सियानो बैक्टीरिया भी देखा है, लेकिन सियानो बैक्टीरिया या फिर ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सियानो बैक्टीरिया जो है, ये आपको पता है इसके बारे में, क्योंकि हमने भी पढ़ा देते हैं। यहाँ मैंने 5 किंगडम बनाए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, अभी मैंने होलोजोइक की बात बताई थी आपको, होलोजोइक में किस किस में होता है, इंसानों में, इंसानों में होगा होलोजोइक, जिसमें और इसका नाम क्या है? सारे कौन थे, प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट थे या नहीं थे। तो इन्होंने क्या बात कही है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जितने भी हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जितने भी हैं, ठीक है, ये सबको इन्होंने क्या किया था, पहले वाले किसमें, वर्गीकरण में सबको एक साथ रखा हुआ था, इसको रखा हुआ था, सबको एक साथ रखा हुआ था, फिर ये ग्रुप हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ। अब यहाँ से है इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर एग्जाम्पल से मार्क करते हुए चलेंगे, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो है, क्लेमाइडोमोनास और आपका जो स्पाइरोगायरा है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, क्या है बताओ, वॉइस टाइम, एल्गी है, एल्गी के अंदर रखा हुआ है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है, एक क्या है यूनिसेल्युलर है और दूसरी क्या है मल्टीसेल्युलर है। ध्यान सुनेंगे इस वाली चीज को, एक यूनिसेल्युलर है, एक मल्टीसेल्युलर है, दूसरी किसमें रखी, एल्गी में, एल्गी किसमें रखे हुए हैं, प्रोटीन्स में, किसमें रखे हैं, पर ये क्लासिफिकेशन इन दोनों में डिफरेंस नहीं दे पाया। किसका डिफरेंस, कि भाई ये जो फंजाई हैं वो फंजाई है सब, देखा था हमने इंट्रोट्रॉफिक फंजाई थे सब, और ये जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स थे, इनमें दोनों में क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन इनकी वॉल की कॉम्पोजिशन में अच्छे से क्लासिफिकेशन हुआ है। एल्गी किसमें आती है, प्रोटिस्टा में, इसको किसमें आती है, तो उसका ये जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन होगा वो अलग होगा, नहीं हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, फंजाई का अलग है, काइटिन वाला है, इन्होंने वही बात बताई है, लेकिन जहां पर ग्रीन एल्गी आ गया, क्या आ गया, सॉरी ग्रीन प्लांट्स आ गया, ग्रीन प्लांट्स किसमें थे, प्लांट्स आने लगे, पहले वाले वर्गीकरण में ये सब कुछ क्या थे, मिक्स अप हुए हुए थे, क्या थे, मिक्स अप हुए हुए थे, सबको इनको अंडरलाइन कर लो,
फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास से यहाँ तक सेल्यूलोसिक सेल वॉल तक अंडरलाइन कर लो इसको। एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, लेकिन एनसीईआरटी में हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी में भी पढ़ो। अब इन्होंने क्या बोला है कि फंजाई को किसमें रख दिया, किंगडम फंजाई में। अभी मैंने थ्री किंगडम बता दी, दिया था, ये लिख लो आप। तो वो ना थर्ड गैप, पहले प्रोटिस्टा या फंजाई अलग नहीं था, या तो प्लांट में इंक्लूड किया हुआ था या एल्गी में इंक्लूड किया हुआ था, धीरे धीरे ये अलग अलग हुए हैं, तब जाके दो। क्लियर हो रही है बात? थर्ड वाला जो था आपका वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और फोर्थ वाला फ्रैंक ने दिया था। COPELAN, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आएगा छोड़ो। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाओ आप किंगडम प्रोटिस्टा पर। लास्ट लाइन है ये, मार्क करेंगे, लास्ट लाइन है ये, सुन लो ये पूरा पैराग्राफ। मोनेरा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, घबराओ, अच्छा नहीं लग रहा पढ़कर, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ऑनेस्टली बताएंगे कि बच्चों को समझ नहीं आया है। सबको आ गया समझ में, फर्स्ट टाइम में सबको आ गया समझ में, आया है समझ में, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं है आपका, भी नाम बता दो। तौहीद, हाँ भाई तौहीद समझ नहीं आया, जितना मैंने पढ़ाया समझ नहीं आया, घर जाकर पढ़ना फिर बताना नेक्स्ट लेक्चर में आकर। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई। और कोई बच्चा, अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, बता दो, बता दो, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कराएंगे और उसमें फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम आनी चाहिए तभी पढ़ाया आपने, अदरवाइज आपने पढ़ाएंगे, या फिर आप बहुत मुहार होने चाहिए। चलो लास्ट टाइम देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा हैज got together Chlamydomonas cholerae। अभी तो क्या लिखा हुआ था इन्होंने, इन दोनों को, अब क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को क्या रख दिया है, किया है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्होंने क्या, कि एल्गी को इन्होंने, सॉरी एल्गी में रखा हुआ था इसको, कॉलेरा को। सबका इंटरेस्ट ना खत्म हो गया है पढ़ाई के साथ। दो लाइन है ये, देख लो, लास्ट वाला चल रहा है लेकिन पोर्शन समझ लो। क्लेमाइडोमोनास तो वही का वही है, यस सर, लेकिन स्पाइरोगायरा में दिक्कत थी, मल्टीसेल्युलर आ गया था ना ये, जैसे इन्होंने क्या किया, इसकी जगह कॉलेरा रख दिया है। क्या रख दिया है, पहले ये एल्गी में रखा हुआ था प्लांट्स के अंदर, क्योंकि दोनों में ही सेल वॉल पाई जाती है, दोनों में ही सेल वॉल पाई जाती है, और पैरामीशियम और अमीबा जो है वो एनिमल किंगडम में रखा गया है, क्यों, क्योंकि उसमें सेल वॉल ही नहीं होती है, जबकि पैरामीशियम क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, लेकिन दोनों में ही क्या नहीं है, पैरामीशियम और अमीबा नहीं है, इसमें है एनिमल किंगडम में है। ठीक है, बाकी आपको ये जितने भी इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन आया है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर, फिजियोलॉजिकल बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, इन सबके आधार पर ही हमें इसको डिटेल में